ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदान्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचलमनोभवङ्गनिपत्ते मोक्षामि समय पावनो विनमो शुद्धि केवलीभरिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशके चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे गाथा अपनी 76 चल रही थी। इस 76वीं गाथा में आचार्य देव ने इस बात को सिद्ध किया है कि जीव कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं है, परंतु उनका ज्ञाता तो है। तो उन कर्म नो कर्म के परिणाम को जानने वाले जीव का कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? जो पुद्गल को जानने वाला जीव है तो उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? तो आचार्य देव ने यहाँ निषेध किया कि नहीं, वो जो है अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को ज्ञानी जानते हैं, परंतु उनकी पर्यायों में न उत्पन्न होते हैं, न उसको वर्णन करते हैं और न उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए क्योंकि जिसमें व्यापक संबंध होता है उसी में कर्ता कर्मपने का संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज है, कर्ता कर्मपने का संबंध अलग चीज है। तो आगे इसमें जीव के भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सिद्ध करेंगे कि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, और पुद्गल के निमित्त से जीव अपने परिणामों को अपने परिणामों रूप वर्णन करता है, और जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल अपने परिणामों रूप वर्णन करता है, परंतु उसमें कर्ता कर्मपने का संबंध नहीं। ऐसा अभी तो यहाँ पर जानते हुए कर्म नो कर्म के परिणाम को उसमें न तो स्वरूप परिणमित होता है, न उसको ग्रहण करता है, न उसको उत्पन्न करता है। इसलिए उसमें कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्मपने का भाव तो इसमें व्यापक संबंध होता है। व्याप्य परिणाम कहलाता है, व्यापक परिणामी वो द्रव्य कहलाता है। जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्ति है, इसलिए मिट्टी उस घड़े का कर्ता परिणमन करने वाली मिट्टी है। तो जो भी घड़ा मिट्टी ही उस घड़े रूप परिणमित होती है, उसको ग्रहण करती है, उस रूप उत्पन्न होती है। मतलब मिट्टी ही वास्तव में उसमें सभी प्रकार से माने षटकारक परमार्थ से मिट्टी के ही वही उसकी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उसी के आधार पर एक द्रव्य का षटकारकपना उसी में बनता है। निमित्त भले ही कुमार वगैरह होता है, निमित्त उस घड़े रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए परमार्थ से वो कुम्हार उस मिट्टी के घड़े रूप परिणाम का कर्ता नहीं है। जिस समय घड़ा बनता है उस समय निमित्त मात्र है, और वो निमित्त तो अपने वास्तव में तो वो अपने योग उपयोग में ही अपनी क्रिया करता है,
और योग उपयोग का निमित्त पाकर शरीर की हाथ आदि की क्रिया होती है, उसके निमित्त से चक्र दंड आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसमें क्रिया होती है, और उसके निमित्त से घड़ा अपनी स्वयं की योग्यता से घड़े रूप, मिट्टी अपनी स्वयं की योग्यता से घड़े रूप परिणमन करती है। ऐसा जो है यहाँ पर सिद्ध किया है कि परमार्थ से वास्तव में जीव, ज्ञानी जीव जो है अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता तो है, परंतु वो उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उसको उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं है। ये भावार्थ में अपन ने कल इसी बात को पढ़ा था, तो देखिए भावार्थ को पढ़ के तात्पर्य वृत्ति को पढ़ते हैं हमें। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। तो क्या कहलाता है? कर्ता के द्वारा जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निर्वृत्य कर्म कहलाता है। क्या? जैसे मान लीजिए मिट्टी में पहले घड़े रूप अवस्था नहीं थी, अब उसने परिणमन करके उस घड़े रूप अवस्था को उत्पन्न किया, तो वो उसकी कर्ता कहलाती। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकारी कर्म है। पहले तो क्या है? निर्वृत्त कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए, सो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म है। और कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो किया जाए वह कर्ता का विकारी है। माने परिणमन और उत्पन्न, ये 2 हो गए। परिणमन करना वो क्या कहलाता है? उसको विकारी है, विशेष कार्य है उसका परिणमन करना। और फिर नवीन उत्पन्न होना वो निर्वृत्त है। और कर्ता के द्वारा जो नया उत्पन्न ना किया जाए, नया उत्पन्न नहीं करता, विकार भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है उस रूप हो जाता है, वो कहलाता है कौन सा कर्म? प्राप्य कर्म। जो कर्ता के द्वारा प्राप्त किया जाए, क्या किया जाए? तो जो अपने लिए ऐसा कहलाता है अर्थ की परिभाषा है। अर्थ किसे कहते हैं? जो जिसके द्वारा ग्रहण करे या उस रूप हो जावे। 3 प्रकार के अर्थ, द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को क्या कहते हैं? तो यहाँ प्राप्त करना माने वो प्राप्त अर्थ, विद्यार्थी तो विद्या को प्राप्त करे। विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्या को चाहने वाला, पाने वाला, उसको उसकी इच्छा जिसको है वो चाहता है विद्या को। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्थ की परिभाषा जो है, अर्थी अपन वो धनार्थी, विद्यार्थी, जो भी उसका प्राप्त करने का इच्छुक है वो अर्थी कहलाता है। अर्थ तो ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अर्थ है। ये एक दूसरे को प्राप्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचते हैं। अर्थ की परिभाषा क्या है? या तो एक दूसरे तक पहुंचे या एक दूसरे को प्राप्त करें। तो कैसे? कि जैसे मान लीजिए द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें हैं ये अर्थ में ली है, द्रव्य गुण पर्याय। तो अब एक दूसरे को प्राप्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचते हैं। तो पर्याय किसे कहते हैं? कि जो गुण और द्रव्य को प्राप्त करे अथवा उस तक पहुंचे, वो पर्याय कहलाती है। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य और पर्याय को प्राप्त करे अथवा पहुंचे। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायों को प्राप्त करे अथवा वहां पहुंचे। माने तीनों एक दूसरे मय होते हैं। कहने का मतलब क्या है? या तो वो उसके पास चला जाए या वो उसके पास आ जाए।
आ जाए माने पास मतलब उसमय हो जाए, या तो ये उसमय हो जाए या वो उसमय हो जाए, वो कहलाते अर्थ। तो माने इसमें भेद है कौन सी दृष्टि से? अतद भाव, तीनों में कौन सा भेद कहलाता है? भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं है। एक ही वस्तु के तीन चीजें, जैसे मान लीजिए अपन ये सोचो कि शरीर के 8 अंग हैं, क्या है? हाथ, पैर, नाक, सिर, कमर, पेट, पीठ आदि, ये सब क्या है? इस शरीर के 8 अंग माने गए। तो अब शरीर किसे कहते हैं? कोई जिन 8 अंगों को प्राप्त करे अथवा इन 8 अंगों तक पहुंचे वो शरीर है। अंग किसे कहते हैं? कि जो शरीर को प्राप्त करे अथवा शरीर तक पहुंचे वो अंग कहलाते। माने एक दूसरे के बिना एक दूसरे नहीं रह सकती, एक दूसरी मैं एक दूसरे। इसमें द्रव्य गुण पर्याय परस्पर में भाव भेद तो है। द्रव्य पूरा खंड सामान्य वस्तु है और गुण पर्याय उसके भेद हैं। गुण उसकी विशेषताएं हैं, पर्याय उसकी क्या है? अवस्थाएं हैं। द्रव्य गुणों की अवस्थाएं माने अवस्थाएं, वो द्रव्य गुण अपनी अवस्थाओं में परिणमन करता रहती है। द्रव्य और गुण कहाँ पर किसमें परिणमित होते हैं? अपने ही पर्यायों में परिणमित होते रहते हैं, अनुरूप नहीं। जैसे सोना है तो सोना अपने कहाँ रहेगा? अपनी गुण पर्यायों में रहेगा, अपने पीलेपन में, अपनी कुंडल गड़ारी अंगूठी में, इसको छोड़ के बाहर कहीं नहीं जा सकता। अपने ही प्रदेशों में, अपने ही गुणों में, अपनी पर्यायों में। द्रव्य कहाँ रहेगा? अपने ही द्रव्य, अपने ही गुण पर्याय प्रदेशों में रहेगा। चतुष्टय जो बोलते हैं ना, वस्तु चतुष्टयात्मक है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य माने वो पूरी वस्तु, माने वो सामान्य वस्तु। क्षेत्र माने उसकी प्रदेश, जितने में वो रहता है पसंद के, वो उसकी क्षेत्र है। और गुण माने उसकी विशेषता है, और पर्याय माने उसकी अवस्था है। वो अवस्था अपनी अवस्था से अवस्थान्तर अपने द्रव्य रूप ही होता है, अन्य रूप नहीं होता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय रूप रहती है। तो यहां पर ये जो बता रहे हैं कि जो अपने यहां पर वस्तु का माने क्या बदला यहां पर कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने? 3 प्रकार के, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्त। जिसको प्राप्त करे, प्राप्त करे माने उसमय हो जाए। प्राप्त करना माने वो अपने उसको अपने मय बना लेना, अपने उसको उस रूप हो जाना। तो जिसको वो प्राप्त करना, तो द्रव्य है अपने माने अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है। क्या करता है? वो अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है, अपने में विकारी करता है, परिणमन करता है, और अपने में उत्पन्न होता है। पहले प्राप्त करेगा और उसमें परिणमन करेगा, और उसमें उत्पन्न होगा, कोई नई नई अवस्था उत्पन्न होगी, पुरानी अवस्था का व्यय होगा। तो वस्तु फिर उत्पाद व ध्रुव्यात्मक रहती है। एक एक अवस्था नई नई उत्पन्न होती रहती है, पुरानी अवस्था नष्ट होती रहती है, और वस्तु बने से ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये वस्तु का उसका पूरा स्वरूप है एक प्रकार से। इसके अलावा वस्तु और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वस्तु का स्वरूप क्या बताया? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य किसे कहते हैं? अपनी पर्यायों में परिवर्तन करते हुए नई पर्याय उत्पन्न करके पुरानी पर्याय का व्यय करके वस्तु बने ज्यों तो बनी रहे, और ये काम है। अब क्या होता है कि जीव और पुद्गल में पर के निमित्त पूर्वक अशुद्धता भी होती है, बाकी 4 द्रव्यों में अशुद्धता नहीं होती है। वो अपने स्वाभाविक परिणमन में ही अपनी वस्तु में रहती है। अब पुद्गल में अशुद्धता होती है तो वो अपने ही प्रत्येक परमाणु अपने में ही स्कंद रूप परिणमित होकर के, और वो क्या है? वो अपने गुण पर्यायों विशेष प्रकार की क्रिया उस परिणमित होता है। जैसे काला, पीला, नीला गुण है तो वो 5 पर्याय रूप परिणमन कर रहा सामान्य से। गुण कौन सा? वर्ण गुण, 4 गुण है उसमें। कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो अब गुण क्या करेगा वो? जैसे मान लीजिए वर्ण गुण है तो वर्ण गुण क्या करेगा? या तो काला, पीला, नीला, लाल, सफेद,
ये अपने में ही अपना वो गुण वर्ण सामान्य रूप से वर्ण ही रहेगा, पर विशेष रूप से उसमें अवस्थाओं से अवस्थांतर होता रहेगा। जैसे अपना ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण आत्मा में अनादि अनंत ज्यों का त्यों, उसकी पर्यायों में मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुबधि ज्ञान, पर रहेंगे वो सब ज्ञान रूपी, सब अवस्थाएं, ज्ञान की अवस्थाएं सब ज्ञान रूपी रहेंगे। अब वो जो पर सापेक्ष अवस्थाएं हैं वो क्या है? मिथ्यावस्थाएं कहलाती हैं, मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है कि है तो वो आत्मा रूप वो ज्ञान, और ज्ञान में जान रहा है अपने को शरीर रूप। ज्ञान का मिथ्यापना क्या हो गया? है तो वो ज्ञान का परिणमन आत्मा रूप, और वो अपने में जानता क्या है? वो ज्ञान कि मैं शरीर हूं, तो शरीर रूप अपने को जानता है। जानना मिथ्या ज्ञान हो गया, शरीर रूप अपने को जानना, काला पीला जो भी जितनी भी अपन को ये संयोग रूप पर्याय अपने को अमीर गरीब जानना, ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों? कि वो ज्ञान आत्मा रूप रहता है, वो कभी पर रूप होता नहीं, परंतु ऐसा विपरीत जान रहा है। जैसे आंखों में अपन को पीलिया रोग हो जाए, तो चीजें अलग अलग रंग की हैं, अपन को दिख रही सब पीली पीली, तो चीजें पीली हैं क्या? तो वो तुम्हारा रोग क्या आंखों का रोग क्या कहलाएगा? कि तुम्हें पीलिया रोग हो गया, इसलिए तुम्हें जैसी वस्तुएं वैसी नहीं दिख रही। अब तुम्हें कब दिखेंगी वो सही? जब आप पीलिया रोग दूर कर लो। ऐसे आप कोई वस्तु स्वरूप सही कब आएगा समझ में? कि जब आप वस्तु तत्व का सही निर्णय करके और अपने को अपने रूप अनुभव करो। ये धर्म की बात इससे बता रहे थे, इसका नाम धर्म है। जो जैसा है निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले निदान। और ये नहीं समझ के धर्म के नाम पे कुछ भी पाखंड करते रहो, धर्म फरम तो है ही नहीं है। जितनी संप्रदाय बुद्धि से अपन धर्म के नाम पे कल्पनाएं करते हैं वो सब मूर्खता का, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसका नाम धर्म है। अगर उन व्यवहारिक क्रियाओं से ये बात तुम्हारी समझ में आवे, पूजा कर रहे हो और तुम ये बात समझ रहे हो, तो वो पूजा तुम्हारी व्यवहार धर्म परमार्थ का साधन हुए तो वो व्यवहार है। और जो परमार्थ से विपरीत ले जाए वो सब अधर्म है। अगर तुम्हारा मिथ्यात्व का पोषण करते हो तुम धर्म के नाम, तो भी धर्म संप्रदाय मैंने एक प्रकार से गृहित मिथ्यात्व हो गया। नई विपरीतता तुमने धर्म के नाम पर ग्रहण कर ली। आ रही समझ में कुछ? ये धर्म ये इस समय सार को संसार की विष उतारने के लिए गारुणी मंत्र के समान कहा गया है। गरुड़ पक्षी जानते? गरुड़ पक्षी किसे कहते हैं? गरुड़ जानते? गरुड़ अपना देश का राष्ट्रीय पक्षी है ना, गरुड़ पक्षी। तो क्या है गरुड़? किसे कहते हैं? बाज होता ना, बाज, ईगल, उसको गरुड़ पक्षी बोलते हैं। तो वो क्या है? वो सब पक्षियों का शत्रु है, और सांप का विशेष करके वो शत्रु है। तो जैसे सर्प का विष उतारने के लिए गारुणी मंत्र पढ़ा जाता है, जितना जितना पढ़ते जाओगे सांप के मेहर आते जाते हैं। उस संबंधी जहर की भी जो उसके अंदर जितने प्रकार माने जो जहर जितने उसकी माने बहुत ही क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको, सामर्थ्य जहर की। जैसे मान लीजिए जो काला सांप होता है, कौन सा सांप, कोबरा, कौन सा, जिसका बहुत भयंकर जहर होता है, तो वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाओगे उसके जहर की सामर्थ्य खत्म होती जाएगी, तो उसको मेहर आते जाते उस जाति के, वो ऐसा ऐसा लेटता। वो सर्प भी जहां होता है जब मंत्र पढ़ा जाता है तो सर्प भी साथ में लौटता है, वो सब जहर को खींचता है। ये लोग मांत्रिक होते ना, बुला लेते सर्प, वो जिसको काटा उसको जहर खिंचवा लेते, उससे पूरा जीव करते। ऐसे ही जो है एक एक गाथा ये तुम्हारे मिथ्यात्व के जहर को, संसार का जो कारण है उसको उतारने के लिए गारुणी मंत्र के समान है। एक एक गाथा के भाव को पकड़ते जाओगे, तुम्हारा अंदर का विपरीत अभिप्राय दूर होता जाएगा, तो तुम्हारा पूरा संसार का जहर उतर जाएगा। जो विपरीत मान्यताएं हैं तुम्हारी धर्म के नाम पे, वे सब दूर हो जाएंगी और आप सहज बिल्कुल निर्दोष स्वाभाविक दशा में आ जाओगे। पर शर्त है, क्या है? मंत्र जो है वो जागृत अवस्था में सुनाया जाता है, नींद में नहीं मंत्र लागू होता है। जागृत अवस्था में उस मंत्र को सुनाया जाता है, उसको
पहले जगा करके, उन्हें सांप के काटने वाले को सोने नहीं देते, अगर वो सो गया तो समझ लो फिर मर गया, उसको जगाए रखते। तो इसलिए क्या है कि एक एक गाथा ये आपकी विपरीतता को कहाँ कहाँ से अपन अपने स्वरूप के बारे में, आत्मा का हर गाथा में तुम्हें अपना स्वरूप सिद्ध किया है और स्वरूप से विपरीत तुम्हारी मान्यता को तोड़ा है, खंडन किया है। जितनी गाथा है इनमें क्या क्या सिद्ध किया, पूरा समय सार काय के लिए समर्पित है, तुम्हारे मूल स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए, और मूल स्वरूप क्या नहीं है उसके विपरीत बताने के लिए, उसका विरोधी पक्ष बताएंगे और ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो ये एक एक गाथा अपन को अपने जीवन में कहां कहां से अपन अपने स्वरूप के विपरीत मानते हैं, जानते हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये सब बातों को स्पष्ट करने के लिए लिखी गई, ऐसे नहीं लिखी गई। एक एक गाथा में आचार्य देव का प्रयोजन है कोई ना कोई, कहां कहां से जीव कैसी कैसी भूल करता है, उन सारी भूलों को और उसके विपरीत अपना स्वरूप स्पष्ट किया। सबके विरोध में स्वरूप एक ही प्रकार का है, और स्वरूप से विपरीत संसार कितने प्रकार का है, 4 गति 84 लाख योनियां योनि रूप में संसार के जो है परिणाम होते हैं। बिना परिणामों के तुम्हारे ये गतियां नहीं मिलेंगी। तो जितने जितने प्रकार से तुम्हारी विपरीतताएं होती हैं, उतने उतने प्रकार से तुम्हारे संसार में परिणाम होता रहता है। तो अब उसके विपरीत तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके विपरीत तुम्हारे लिए, जैसे रस्सी भांज दी जाती है तो उसको उकेल के अलग करना है, तो उसके विपरीत भाना पड़ता है, तब जाकर के वो तुम्हारे बंधन टूट करके और अलग अलग खुल जाती है रस्सी के। ऐसे यहां पर जो है जीव ने कहां कहां से अपने बारे में भ्रांतियां खड़ी कर रखी हैं, ये जब तक उसकी समझ में नहीं आता तब तक वो निरंतर विपरीतता। तो अब ये क्या है कि आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब क्या है इसका, अपने द्रव्य गुण पर्यात्मक अभेद स्वरूप को भूल के और अपने को भूल के पर संयोग का निमित्त करके वो अपने को विपरीत ज्ञान सिद्धांत परिणमन निरंतर कर रहा है, सब संयोगों का अवलंबन करके। संयोग नहीं करा रहे, तुम स्वयं ही अवलंबन करके अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में विपरीतता धारण करके निरंतर चतुर्गति के पात्र बने हुए पढ़ते। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कोई तुम्हें किसी ने दूसरा नहीं दे दी, तुम स्वयं ही उनके वशीभूत होकर पर को अब निमित्त बनाकर और अपने ज्ञान सिद्धांत आचरण में विपरीतता को धारण किया है। अब ये ज्ञान सिद्धांत आचरण की विपरीतता वस्तु स्वरूप को समझ करके और फिर अपने स्वरूप का अवलंबन करके दूर होती। जो अपन ने पढ़ा भी पहले 74वीं गाथा में, ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वरूप जीव होता जाएगा त्यों त्यों आश्रमों का अभाव होता जाता है। समकाल जितना जितना जैसा जैसा विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे वो आश्रमों से निर्मित, उतना उतना वो आश्रमों से निर्मित होता जाता है। तो ये आपको एक एक गाथा आपकी विपर्यास को दूर करने के लिए आचार्यों ने लिखी है। कैसी कैसी बीमारी विपरीतता जीव को अपने भावों में चल रही है, उस विपरीतता को तोड़ने के लिए अपन को गाथा है सब। अभी अपन को यहाँ ये बताया जा रहा है कि जीव कर्म नो कर्म के परिणाम को कौन सम्यक ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि तो उल्टा जानता है, पर यहाँ ज्ञानी जी अब जैसा कर्म नो कर्म के जो परिणाम है उन सबको जानता तो है पर उसका कर्ता नहीं होता है। तो वो 3 तरीके से द्रव्य स्वभाव रूप, गुण स्वभाव रूप, पर्याय स्वभाव परिणमन करते हुए अपने, और फिर उसमें क्या है आश्रमों का अभाव होता जाता है। संयोगों से तो पृथक है, आश्रमों से निर्मित होना है। आश्रम माने विकारी परिणाम, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतुआ, आश्रम के सामान्य से 5 भेद हैं और इनके फिर एक एक की बहुत भेद प्रभेद है। मिथ्यात कितने प्रकार का, अवरति कितने प्रकार की, प्रमाद कितने प्रकार का, कसाय कितने प्रकार की। अब एक एक को क्रम क्रम से समझ करके छेद करना है। एक तरफ अपना स्वरूप और एक तरफ स्वरूप से विपरीत सारा का सारा तुम्हारा बहिर्मुखता वाला जीवन। तो अब ये यहां अपन को कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, पहले तो ये
क्या है? एक वस्तु अपने द्रव, अपने गुण, अपनी पर्याय, अपने प्रदेश, इसको नहीं छोड़ती। अब चाहे वो सम्यक रूप में वर्णन करे पर का अवलंबन करके, चाहे वो मिथ्या रूप वर्णन करे, और चाहे स्व का अवलंबन लेके सम्यक रूप वर्णन करे, पर वर्णन अपने में ही करेगा, वो पर में नहीं कर सकता है। तो अभी तो ज्ञानी का पर्ण, ज्ञानी किसको ग्रहण करता है, किस रूप उत्पन्न होता है? ज्ञानी जो है किसे ग्रहण करता है, किस रूप वर्णन करता है, किसको उत्पन्न करता है? तो ज्ञानी अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय रूप ही वास्तव में क्या है, अपनी शुद्ध पर्याय रूप उत्पन्न होता है, उसको ही ग्रहण करता है, उस रूप ही परिणमित होता है। विकारी परिणाम एक कर्म के उदय के कार्य है। क्या कहा? विकारी परिणाम कर्म के उदय, ज्ञानी के, अज्ञानी के तो स्वरूप ही नहीं पता उसको, वो तो पूरा का परद्रव्य और पर भाव रूप ही परिणमित होता रहता है, उसको तो अपना होश ही नहीं है। परंतु ये ज्ञानी की बात चल रही कि ज्ञानी के जीवन में स्वद्रव्य, स्वगुण और स्वभाव रूप पर्याय, वो उसका कर्म है। विभाव रूप कर्म वो जानता तो है, परंतु वो उसका कर्ता नहीं बनता है। क्यों? कि वो कर्म के उदय का कार्य है। जैसे ऐसा समझो कि जो लकड़ी होती, लकड़ी जलती है, तो लकड़ी की जलने में दो स्थितियां बनती हैं। कुछ लकड़ियां तो ऐसी जलती हैं कि जिसमें धुआं नहीं निकलता है, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें धुआं निकलता है, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं कि जलती नहीं है, धुआं निकलता रहता है। तो मिथ्या दृष्टि का जीवन तो धुआं जैसा है, इसमें तो जलना हो ही नहीं रहा है। सम्यक दृष्टि का जीवन जलते हुए कुछ धुआं निकल रहा है, और परमात्मा का जीवन पूर्ण जल रही है, उसमें कोई धुआं नहीं है। अब क्या होता है कि सम्यक दृष्टि की बात चल रही है अभी। सम्यक दृष्टि काय का करता होता है? तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान में स्व को जानता है, और अग्नि में स्वपर प्रकाशक पन ज्ञान जल गया, माने मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर्बल से, तो उसकी चेतना जागृत हो गई। माने जैसे जब वो धुआं है तो वो जल नहीं रही लकड़ी, अभी क्या हो रही, वो धुंधा रही माने वो अब बिल्कुल उसमें उजेला हो ही नहीं रहा है, प्रकाश हो ही नहीं रहा, अंधकार माने उसमें सिर्फ अकेली माने धुआं हो रहा है। इसका मतलब वो लकड़ी पूरी गीली है अभी। तो जो लकड़ी जलना चालू हो गई है, तो जितनी वो लकड़ी में जो धुआं हो रहा है वो लकड़ी का नहीं है। लकड़ी का स्वभाव तो जलने का है, धुआं देने का नहीं है। उसमें जो धुआं आ रहा है वो गीलेपन का पानी का है। ऐसे ही जो साधक अपने स्वरूप के अवलंबन से प्रवृत्ति करने लगा, वो तो ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त हो रहा है, वो तो उजेले के समान स्वभाव से जुड़ गया है। और जो अभी रागादिक हो रहे हैं वो अभी अस्थिरता जन्य कर्म के उदय के जुड़ान का कार्य है, वो जीव का स्वाभाविक परिणमन नहीं है। जो रागादिक हो रहा है वो काय का कार्य है? वो कर्म के उदय का कार्य है, वो आत्मा का स्वाभाविक कार्य नहीं। समझ में आ रहा है? तो गुण स्थान प्रमाण उसके रागादिक छूटते जाते हैं। वो लकड़ी धीरे धीरे सूख करके जलती जाती है, जितना जितना गीलापन रहता है उतना उतना धुआं उसका बचता जाता है। जिस समय वो पूरी सूख जाएगी जलते हुए में और धुआं देना बंद कर देगी, उस समय पूरी लकड़ी जल जाएगी, पूरा एकदम उजेला हो जाए, मैंने पूरी की अग्नि मैंने उसमें प्रकाश बजाएगा, मैंने उसका धुआं खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जिस समय अपना आत्मा अपने पूर्ण चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप रह जाएगा, वहां राग द्वेष मोह का सर्वथा अभाव हो जाएगा। जहां से भेद विज्ञान हो गया वहां से तो जलना चालू हो गई लकड़ी, और जब तक अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक तो धुआं ही धुआं है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। अपन क्या है, पर क्या है, राग द्वेष क्या है, सब एकत्व ममत्व करके उसमें देह जीव को एक गिने, राग आदिक और ज्ञान आदिक और शरीर आदिक सबको एक मान करके पूरा जैसे पशु होता है, वो सब घास को
और अन्न आदि को सबको मिला करके एक मान करके खाता रहता है। ऐसी अज्ञानी जीव तो ज्ञान को, राग आदि को, शरीर आदि को एक मेक मान करके जीता रहता है। न तो ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या है, न राग आदि का आश्रय भाव कौन है, और न शरीर आदि क्या है। ये सब अज्ञान दशा में पूरा से जीवन मिथ्या कल्पनाओं में ही जीता रहता है। समझ में आ रहा? जलना कहाँ से चालू होता है? भेद विज्ञान, यहाँ से ज्ञान स्वरूप ज्ञान सोई में, और राग आदि और शरीर आदि ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा भेद विज्ञान करके, और जब वो अपना अवलंबन करना चालू करता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, वहां से उसका जो है आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप की स्थिरता, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव वहां से चालू होता है। और जब तक वो परद्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता नहीं करता, तब तक उसका निरंतर क्या है, राग आदि, शरीर आदि, ज्ञान आदि कोई भेद नहीं है। निरंतर सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धि उन्मत्तवत्। पागल जैसे व्यक्ति कुछ नहीं समझता, क्या अपन है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या है, अच्छा है, क्या बुरा है, वो कुछ नहीं समझता। ऐसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में कोई निर्णय नहीं, रात दिन पागलों जैसा जीवन जीता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, कोई ठिकाना नहीं। कभी संसार की तरफ दौड़ लगाने लगता है, कभी कहता है ये सब बेकार है, थक करके रुक जाता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर कहीं फिर इधर दौड़ता है, फिर इधर दौड़ता है सुखी होने के लिए। मैंने उसका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं बिछाऊंगा। तो ये बात यहां पर अपन को समझाई जा रही है कि तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है। तू चेतन है, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि, अनादि काल से सब मिश्रण चलाया है। अब यतनते मिश्रण भेद विज्ञान करके तुम्हारा ये भेद अलग अलग हो सकते हो। तो जब तक आप भेद तत्व निर्णय नहीं करोगे, तब तक मिथ्या तत्व मस होने वाला नहीं। चाहे साधु बन जाओ और चाहे धारणा ज्ञान में पंडित बन करके और दूसरों को व्याख्यान देने लग जाओ, पर जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। और चाहे बाहर का पुण्य के उदय में ढेर लगा लो पैसों का, पदों का, जीवन में कोई शांति आने वाली नहीं है। शांति कहां से आएगी? अपने आत्मज्ञान श्रद्धा लीनता से ही शांति मिलेगी। क्यों? कि शांति आत्मा का स्वभाव है, अशांति आत्मा का विभाव है। और पर में न अशांति है न शांति है, अजीबों में न शांति है न अशांति है, और अपना स्वभाव तो एक रूप है। उसमें शांति अशांति तो ये पर्याय में होते हैं। द्रव्य स्वभाव अपना एक रूप रहता है, और जब अपने द्रव्य स्वभाव को भूल के पर में जीव मूर्छित होता है तो पर्याय में अशांति बढ़ती रहती है। और जब वो अपने द्रव्य रूप को अपना स्वरूप जानता मानता उसमें स्थिरता करता है तो पर्याय में शांति की धारा चालू हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? समझना, ये मूल सूत्र हम तुम्हारे लिए पूरे ग्रंथों के जिनवाणी के समझा रहे हैं। अगर ये सूत्र पकड़ लिए तो तुम भले अंगूठा छाप हो और चाहे कुछ भी पढ़े हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये मूल तत्व जीवन सुखी होने के हैं, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारी। संगी पंचेंद्रीय जीव इतना निर्णय कर सकता है। भाई लोक में अपन जैसी लौकिक दृष्टि से विवेक कर लेते ना। बच्चे जब से केला छील के खाने लगे तब से समझ लो उनको विवेक जागृत हो गए। ऐसे ही जहां से अपन अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को और राग आदिक शरीर आदिक से भिन्न करके अंदर में और उसका संवेदन करने लगे तो समझ लो तुम्हें भेद विज्ञान हो गया। अब तुम क्या बाहर में जानते नहीं जानते उससे कोई लेना देना नहीं। जीवन में तुम्हारे अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाएगा और उसी के बल पे अब तुम आगे बढ़ोगे। क्यों? कि उसमें तुम लीन होगे, आनंद आएगा, और वहां से हट करके बाहर बढ़ोगे, आकुलता होगी। राग आदि प्रगट जे दुख दे, कहने की बात नहीं, अनुभव की बात है। बच्चा होता है ना, बच्चा अग्नि को पकड़ता है, छूता है, चीखता चिल्लाता है, छोड़ देता है, उसमें शांति आती है। तब उसको
अब वो नहीं सब शब्दों में कह पाएगा कि अग्नि है, ये क्या है, काय की है, उसको अनुभव है, तो अब वो उसको छुएगा नहीं, दूर रहेगा। और उससे दूर, जिसमें तकलीफ होती है उससे दूर रहेगा। ऐसे ही जिनको स्वरूप में जुड़ने से आनंद आने लगा, तो पहाड़ की तरह उपयोग जाने से आकुलता होती है, वहां से हटेंगे, अपने में स्थिर रहने का प्रसाद करेंगे। जब तक वो पूर्ण उसी में नहीं स्थिर हो जाएगी तब तक अब वो कहीं भी चैन उनको नहीं है। तो ये तो अनुभवात्मक सब चीजें हैं। बच्चों को जो चीज खाने में अच्छी लगती है वो दौड़ लगा करके वो जान तक कह नहीं सकता है, पर स्वाद आता है, जैसी दिखेगी वो गप खाएगा, और जो उसके लिए हानि का नहीं खाना। कैसे अब वो शब्दों में नहीं बोल सकता है, परंतु अनुभव से वो व्यक्ति उस चीज को, ये चीज अपन को अच्छी है, ये चीज बुरी है, ऐसे ही अपना स्वरूप अंदर में उसको उसमें स्थिरता आनंद आता है, बाहर की तरफ उपयोग जाता आकुलता होती है। तो अब ये कहने की बात नहीं है धर्म, पर चिल्लाने की, चीखने की, बोलने की नहीं है, ये तो जीने की बातें हैं सब। धर्म प्रयोगात्मक है, सिर्फ कहने सुनने मात्र, कहना सुनना तो व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझने समझाने के लिए, पर जीने के लिए बोलना जरूरी नहीं है। अनंत मुख केवली हो गए, केवलियों में मुख केवली भी होती है, तो वो कैसे हो गए? बोले ही नहीं वे कभी, उनने कभी अनादिकाल से अनंत काल तक बोले ही नहीं, तो भगवान बन गए। 923 जीव जैसे भरत चक्रवर्ती के निकले, वे निगोद से निकले सीधे, और उपदेश सुना, समझा और समझ करके समा गए, बस हो गए भगवान। तो अब निगोद में तो 2 इंद्रिय तक की पर्याय में तो उनको वचन मिलता ही नहीं है, 2 इंद्रिय पर्याय से वचन मिलता है, तो अनादिकाल से निगोद ही में रहे, और निगोद के सीधे मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके उपदेश सुना, समझ में आ गया, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने में समा गए, केवली हो गए। अब केवली होने के बाद तो बोलने का काम ही नहीं है। दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो तीर्थंकर आदि की, वो बोल, उनकी बोलने की इच्छा नहीं, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक खिड़ती, वो पुद्गल की वर्गणा है। पर जो बोलने का भाव है, वो बोलने का भाव तो कहाँ से चालू होता है? रसना इंद्री जहां से आती है, 2 इंद्री से वहां से बोलना चालू होता है। ये नाली में कीड़े हैं ना, ये बोलते हैं, चखते भी हैं और बोलते भी हैं, सुनाई नहीं देता। चींटियां हैं, वे बोलती हैं, आपस में बातें करती, जब वे जाती हैं आपस में, देखो लाइन लगती है तो एक दूसरे से बात करके जाती है, आगे पीछे निकल के। हाँ, कहती तुम ठीक है, तुम जारी रहते, और वो उनकी देखो लाइन जहां से जाएंगी, उनकी लाइन कोई बदल नहीं सकता है, बदल जाएंगे तो एकदम घूम फिर करके फिर अपनी होंगी तो लाइन पे आ जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो सब जीवों को रहता है, पर्याय जनित ज्ञान तो उनको अपने हितहित का पर्याय जनित सब जीवों को है, पर भेद विज्ञान आत्मजनित ज्ञान संगी पंचेंद्रिय की हो सकता है। पर्याय जनित ज्ञान तो वो कीड़े मकोड़े चींटी सबको है, उनके लिए इस पर्याय के उचित क्या है अनुचित क्या है, जहां उनको अग्नि होती है वहां से हट जाएंगे, पानी होगा हट जाएंगे। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखी होगी कैसे कैसे नगर बसाती हैं वो अपने, बिल्कुल ऐसे घर मनुष्य नहीं बना सकते, ऐसी बिल्कुल हवा के लिए, सामान रखने के लिए, भंडारण करने के लिए, सारी चीजें बिल्कुल कितनी व्यवस्थित है। और अपन ने इतना कर लिया तो अपन में उनमें कितना अंतर रहा। सोचो भाई सोचो, सभी जीवों में ज्ञान है, ज्ञान से जानता है, और इस ज्ञान का सदुपयोग नहीं करके और मूर्खता में लगे रहे, पर इस वर्तमान पर्याय में ही एकत्र ममत्व करके इस वर्तमान पर्याय की सार संभाल में, और ये वर्तमान पर्याय तो एक निश्चित समय के लिए मिली है, छूट जाना है, तो इसमें कोई समझदारी का काम नहीं है। इतना काम तो पर्याय की व्यवस्था तो ये कीड़ा मकोड़ा बना रहे थे, उसमें क्या दम है? अपन तो आत्मा की व्यवस्था अगर अपन ने बना ली शाश्वत हित की, तो समझ लो कि मानव पर्याय की सार्थकता है। इसमें सावधानी रखने में कोई दम नहीं है, तो भाई सावधानी से व्यवस्था नहीं बनती। उनकी व्यवस्था भी पुण्य प्रमाण, कीड़ियों के लिए लोग मिठाई नम ये तुम्हारे से दाना शक्कर ले जाकर के ढेर लगा लगा खिलाया आते, क्या प्रसाद कर लेंगे? उनके भाग्य में जितना जितना है उनको भी खाना अच्छा बढ़िया मिठाई ये वो खाने को मिलता है।
और उनके पुण्य के उदय से, जिनके विशेष पुण्य का उदय है, वो ऐसी जगह पर पैदा होती है मिठाई जहाँ पर किसकी दुकान हलवाई की दुकान में पैदा होगी। सब मूर्छन जी में बढ़िया देली रसगुल्ला ये वो सब खाओ, तुम नहीं खा सकते उतना जितना वो खाएंगे। तो सब उदय प्रमाण व्यवस्था ऑटोमेटिक बन रही, तुम क्या बना रहे हो? तो अपन को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति को वास्तव में ये तत्व का निर्णय नहीं होता, तब तक उसका बहुत मिथ्या कल्पित दम हो जाता। पुण्य के उदय से मुझे खींचने लगता है और अपने आप को पहलवान मानने लगता है, और पाप का उदय होता है तो कांपने लगता है। इसलिए नाटक समय सार में 2 रोग बताए संसारी जीवों। एक होता है कंप रोग, एक होता है अकड़ रोग। कौन कौन से रोग है? कंप रोग और अकड़ रोग। कंप रोग किसे कहते हैं? कांपता रहता है, कांपता। पाप के उदय में व्यक्ति धूजता रहता है, डरता रहता है या। और पुण्य के उदय में एक अकड़ रोग हो जाता है, अकड़ लकड़िया जैसा अकड़ जाता है, किसी की नहीं सुन, ऐसा अकड़ के रह जाता है, कोई की बस कोई तब सुनेगी नहीं क्या। तो पुण्य के उदय में अकड़ रोग हो जाता है, अब मैं हूं तो मेरे सामने कोई नहीं है। और पाप के उदय में कपता रहता है, डरता रहता है, भैया अपने अपन तो कछु नहीं है भैया, सब भैया ये तो अब भी सब जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु धर्मात्मा व्यक्ति को न कंप रोग होता है न अकड़ रोग होता है, उसको तो सहज जीवन होता है उसका। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, उनके लिए न वो कपते हैं न अकड़ते हैं, वो तो सहज जीवन आनंद का जीवन जीते। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक उसका सहज स्वाश्रित आनंदमय जीवन होता नहीं। ज्ञानी अपने स्वरूप को जानता है, अपने सहज जीवन का ही वो करता है। असहज जीवन जब तक अभी पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हुई, अस्थिरता जन्म कर्म के उदय जन्म परिस्थिति को वो जानता तो है पर उसका कर्ता नहीं बनता, उसमें अहंकार नहीं करता, उसमें ममकार नहीं करता है। वेद विज्ञान करके धीरे धीरे आसनों का अभाव करके पूर्ण अपनी भीतराग दशा प्रकट करता। तो ये बातें अपन को एक एक गाथाओं में अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाई जा रही, कहाँ कहाँ से व्यक्ति कैसी कैसी गलती करता है और क्या उसका मूल स्वरूप है। तो जहाँ से वेद विज्ञान हो जाता है वहाँ से वो असली जीवन जीना चालू करता है और वो पराश्रित जीवन धीरे धीरे छोड़ता जाता है, विज्ञान घन होता जाता है। एक दिन विज्ञान ज्ञान मात्र रह जाता है, सब संयोगी भाव अलग हो जाते हैं। तो पहले तो ज्ञान में अलग करना है, इसलिए पहले तो दृष्टि मोक्ष हो जाता है। 5 प्रकार का मोक्ष बताया था, है ध्यान में किसी के? 5 प्रकार का मोक्ष। ध्यान रखना चाहिए, ये जीवन के लिए अपन को सूत्र है और ये तुम्हारी संपत्ति है मूल में आत्मा के हित के लिए, और कोई बाहर की संपत्ति नहीं है। संत कहें धन है जिनमें बड़े उपकारी। तो ये अपन को इस धन को इकट्ठा करो, बाकी ये सब बाहर का, तुम्हारा जो बाहर का जिसको तुम धन समझ रहे हो वो तो तुम्हारे लिए डुबोने वाला है। परिग्रह क्या है? परिग्रह चिंता दुखी जान, चिंता और दुख का कारण है, और अपना स्वभाव आनंदमय सुख का कारण है। तो एक तो प्रत्येक जीव स्वभाव से ही मुक्त है, मुक्त स्वभावी है। कैसा है प्रत्येक जीव? सभी जीवों का मुक्त स्वभाव है, बंधन वाला स्वभाव नहीं है। तो एक तो सब जीव स्वभाव से मुक्त स्वभाव वाले हैं। फिर जिसको अपने उस मुक्त स्वभाव की दृष्टि हो जाती है, उसको अपना स्वरूप जान के उसका अवलंबन करना चालू करते हैं, तो वहां से उसकी दृष्टि में उसका मुक्त स्वभाव आ गया, श्रद्धान में, प्रतीति में, अनुभूति में, तो वो दृष्टि से मुक्त हो गया। अब वो कभी अपने उस स्वरूप को छोड़ के अन्य किसी को अपना स्वरूप नहीं मानता। तो चिन्मूल अद्रिकधारी की तो दृष्टि में मुक्त हो गया,
दृष्टि की अपेक्षा से। फिर क्या होता है, क्रम क्रम से उसी दृष्टि के आधार पर प्रवृत्ति करते करते फिर क्या होता है, कसाय से मुक्त होता है। पहले तो मिथ्यात्व से मुक्त हुआ, फिर क्रम से कसायों से मुक्त होगा। अब उस सूक्ष्म रीति से तो फिर मोक्ष जितने प्रकार की कसाय उतना, पर अभी तो मुख्य रूप में अपन को चर्चा कर रहे हैं। एक तो अपन को सबसे पहले अपन अपने को मुक्त स्वभाव ही जाने, पर उस मुक्त स्वभाव की अपनी दृष्टि करके उसकी अनुभूति प्रतीति करें। तो दर्शन में अपन अब पर अपने स्वरूप को उसको छोड़ के बाकी किसी को अपना स्वरूप नहीं मानेंगे। तो दृष्टि में सदा मुक्त स्वभाव ही अपने को अनुभव करेंगे। फिर ज्ञान, साथ में ज्ञान भी ऐसे ही जानेगा कि ये मेरा स्वरूप है, बाकी मेरा स्वरूप नहीं। ज्ञान में अनेकांत प्रकट हो जाएगा। जितना जितना आश्रव बंद आदि उसको भी जानेगा, संयोग को संयोग जानेगा, स्वभाव को स्वभाव जानेगा, विवाह तो ज्ञान में अनेकांत रहेगा। तो सब जैसा है वैसा जानेगा, परंतु अपना हित इसी स्वरूप के अवलंबन से ऐसा उसके ज्ञान में निर्णय है। तो धीरे धीरे उस स्वरूप का स्थिरता करता जाएगा तो कसाय से मुक्त होगा। तो 11वें 12वें 13वें 12वें गुण स्थान में कसाय मुक्त हो जाएगा, 13वें गुण स्थान में जीवन मुक्त हो जाएगा। अब भाव मोक्ष हो गया, जिसको जीवन मोक्ष कहो या भाव मोक्ष, भाव में मुक्त हो गया। अब अभी संसार में है परंतु मुक्त हो गया विकारी परिणामों से, अब उसके लिए कोई तकलीफ नहीं। और फिर 5वें नंबर संसार मुक्त, संपूर्ण शरीर आदि संयोग से मुक्त कहो या संसार मुक्त कहो पूर्ण रूप में, ऐसे जो है 5 प्रकार से क्रम से मोक्ष होता है। देह मुक्त कहो, संसार मुक्त कहो, सब होगा वही में। तो ये पहले तो अपना स्वभाव से मुक्त है ऐसा अपना दृष्टिकोण आवे। अभी तो अपन भैया संसारी है, दुखी है, ये है वो है, अपना अपन मूल स्वरूप जानते नहीं कि अपन जीव है, अपना स्वभाव मुक्त स्वरूप है, बंधन में रहने का स्वभाव नहीं है अपना ही। कितने लोग हैं अपने को जीव रूप में अनुभव करते हैं। अपन लोग इतने दिन से सुन रहे, कितने लोगों को ये लगता है कि अपन जीव के अलावा अपन कुछ नहीं, अपन जीव ही है, वास्तव जीव ही थे, जीव ही रहेंगे, अपन और कुछ नहीं, न हुए थे, न हैं, न होंगे। मिथ्या दशा में अपन ने अपने को अनुरूप माना जाना, पर आज तक अन्य रूप हुई नहीं आत्मा। मानना जानना ये मिथ्या तक ज्ञान है, और जैसे हो वैसा जानना मानना ये सम्यक है। भाई अपन को सबको बता, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव अधर्म काल, इन तेन्यारी जीव चाल। कौन से जीव की चाल बता रहे? ये तो जीव मात्र का स्वरूप बता रहे, जीव का लक्षण बता रहे ना। तो जीव माने कौन से जीव का? ये तो 3 लोक के जीवों का स्वरूप बता रहे, जिसमें कौन जैन, कौन अजैन, कौन निश्चय, कौन व्यवहार, कौन श्वेतांबर, कौन दिगंबर, कौन मुसलमान, कौन हिंदू। जो अपने को ये मान रहे, ये सब गृहीत मिथ्यात्व में आता है। इस मनुष्य पर्याय की देन है। इसमें अपन ने जाति का मत, कुल का मत, धन का मत, बल का मत, 8 प्रकार के मत बताए। नीतिकार 4 प्रकार के मत बोलते हैं। कौन से? यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकता, एक अनर्थाय किमु विद्या चतुष्टयम्। कौन से? यो जवानी का दम हो जाता है व्यक्ति को, जवानी में अकड़ जाते हैं। तो एक तो यौवनम पर धन संपत्ति, प्रॉपर्टी आ जाए बाहर में को थोड़ा उसकी समझता है लोग, अब कोई हमारे सामने नहीं लगता है। और प्रभुत्व, अधिकार मिल जाए, फिर प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो ठीक, गांव की चपरासी बन जाए तुम्हारे स्कूल की, तो वही में उसको लगता है कि अब मैं चपरासी बन गया। ऐसे ही गांव के वार्ड मेंबर बन जाए, वही में अपन को लगने लगता है कि अरे हमको से वार्ड की विशेष है, नगर की बन जाए नगरपति। तो ये क्या है? अधिकार का मद आ जाता है। जो अधिकार अपन को वो ही औपचारिकता में मिल गए। तो यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्व, और फिर सबसे बड़ा मद तो है अज्ञानता का, अविवेकता, मूर्खता। इससे बड़ा कोई मद नहीं होता है। ये 4 कहते जहां हो गए, जहां व्यक्ति को यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकता, तो कहते एक मपी अनर्थ है,
व्यक्ति के अनर्थ करने के लिए, अहित करने के लिए इनमें से एक ही काफी है। और किम यदा चतुष्टयम, और जहां चारे चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो जाए तो फिर कहने क्या है? बर्बाद गुलिस्ता करने को जहां एक ही उल्लू काफी है, और जहां हर डाल पे उल्लू बैठे हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? नहीं आ रही समझ में? है अज्ञान का पूरा मिथ्या दृष्टि को काय का मद है? 8 मदों में जो ज्ञान का मद कह रहा है वो अज्ञान का मद है। अपन ने थोड़ा बहुत जान लिया, क्या जान लिया? कुछ पढ़ लिया, कोई डिग्री लौकिक ले ली, अपन मान लीजिए कोई भी मतलब वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी, ये काय का मत है? वो आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, वो तो बाहर की जानकारी है बल। अब उसका ही मद हो गया तो हम तो बहुत जान गए, ये क्या है? अज्ञान का ही तो मद है। अपने को ज्ञान स्वरूप जब तक नहीं जानोगे, और बाहर का जो कुछ भी ज्ञान है वो सब ज्ञान है कि अज्ञान? आत्मा ज्ञानम स्वयं नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो बिना आत्मा को जाने तो सब अज्ञान ही को तो मत है सब। जो का जो कह तुम अपने आप को क्या समझ रहे? अपने को अपने रूप नहीं समझ रहे तो कह दे भैया तुम जितने हो तो नहीं रहो, ज्यादा मत अपने आप को बताओ। तो जो कछु आदमी जो दम्भ है वो काय को है? अपने अज्ञान भी तो मत है, अपने को नहीं जानने का ही तो मत है। अपने को जान लोगे फिर मत का क्या काम है? 8 प्रकार के मत ये अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को कोई मत नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को मत नहीं होता है। मद धारे तो यही दोष बसो, समकित को मल डाले। फिर सम्यक में दोष लगता है अगर थोड़े समय लगे, वो वही चलता रहे तो मिथ्या दृष्टि है। तो मूल तो अज्ञान ही का मत है सब। अपने को भूल के और बाहर की चीजों का दंभ करना, ये सब अज्ञान का मत है मूल। भी तो औपचारिक है सब, योगनम धन संपत्ति भी तो निमित्त के रूप में। मूल में तो तुम्हारे भावात्मक रूप में यही मूर्ता है सबसे बड़ी। इसलिए धर्म होता है भेद विज्ञान से, आत्मज्ञान से, और अधर्म होता है अज्ञान से। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। अपने को नहीं जान करके ही तो दुखी है जी, और अपने को जान करके सुखी होता है। तो ये अपन को यहाँ पर ये बात देखो, इस भावार्थ को हम पढ़ लेते हैं। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का कहा जाता है, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए सो कर्ता का निर्वर्त्य कर्म है। कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार या परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकारी कर्म है। और कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है उस रूप हो जाता है, वह कर्ता का प्राप्य कर्म है। जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वर्त्य कर्म नहीं है। जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है, परिणमित कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकारी कर्म भी नहीं है, और परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान स्वरूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता तो है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता।
कितना सीधी सादी भाषा। अब वो प्राप्त विकारी निर्वृत्त, अब शब्द तो अपन ने अब हिंदी अपनी भाषा में समझ लिए ना, अब इसमें कोई कठिनाई थोड़ी है। उसको ग्रहण करना, उसको परिणमित होना, नवीन उत्पन्न, तो उसमें जब उस रूप होते ही नहीं है तो उसको क्या परिणमन करावे, क्या उसमें उत्पन्न करे, उससे जब भिन्न नहीं है। तो इतना सीधी सीधी अपन को, अब आचार्यों उस समय जो भाषा उत्कृष्ट चलती थी उन्होंने वो लिखी अपन अपनी, इसलिए तो हिंदी की उसकी, प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, अब हिंदी से अपन अपनी भाषा में समझ रहे हैं। तब इसमें क्या कठिनाई है? भाषा तो भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, भाषा में धर्म नहीं समझना कि संस्कृत में पढ़ लेंगे और प्राकृत में पढ़ लेंगे तो बहुत धर्म हो जाएगा। ऐसा लोगों को पागलपन रहता है। क्या रहता है कि हम तत्वार्थ सूत्र जो है संस्कृत में बांच लेंगे तो कुछ ज्यादा धर्म हो जाए, एक अक्षर जानत नहीं हो अर्थ, और भक्तांबर स्तुत संस्कृत में पढ़ लेंगे तो बहुत धर्म हो जाएगा, और हिंदी में पढ़ेंगे तो अब हिंदी में धर्म नहीं हुई है। धर्म भाषा में होता है क्या है? कि भाव समझ के जीने में होता है। ये बहुत बड़ा मिथ्यात है लोगों को, और मिथ्यात भरने वाले भी मूड बहुत है दुनिया में। जबकि समुद्र में भी एक भाषा नहीं चलती है। अगर एक भाषा में धर्म होता उतने भी एक भाषा होती ना, उतने कितनी भाषाएं होती? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित सुस्यादवाद मय सत्यभंग गणधर गूथे वारेश्वर रवि शशि नहरे सुतम हराय सुशास्त्र नमो। जिस भाषा से तुम्हारा मिथ्या दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, वस्तु शुरू समझ में आ जाए, वही भाषा तुम्हारे लिए कल्याणकारी। तो लोग ऐसी मूढ़ता भर देते लोगों में। इसमें भावदीपिका में लिखा है कि जो लोग भाषा में क्या है अंतर मानते हैं, वे गृहीत मिथ्या दृष्टि समझो। भाषा तो भावों को बताने के लिए माध्यम है, उसमें कौन सा धर्म है? इसलिए संस्कृत प्राकृत हिंदी में तुम सोचो कि हिंदी में धर्म नहीं हो सका और प्राकृत में हुई है, तो प्राकृत में कुछ का धर्म? भाषा तो तुम्हें अर्थ को समझाने के लिए एक माध्यम थी, और उसमें तो समय से आने इसमें दृष्टांत दिया है कि कोई जो है संस्कृत नहीं आना, अब वो हमने कह रही है स्वस्ति, अब वो रहेगा स्वस्ति। अब स्वस्ति उनने की भैया स्वस्ति को है, ये स्वस्ति कौन है? ये तुम्हारे किसकी लड़की का नाम है स्वस्ति? अरे भाई स्वस्ति शब्द है ये, और संस्कृत में स्वस्ति का अर्थ होता है अविनाशी कल्याण। तो अब उनने आशीर्वाद दिया कि तुम स्वस्ति, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। अब वो स्वस्ति का अर्थ शब्दों का भाव नहीं समझता, अब वो मेढ़े की तरह टकटकी लगा के देख रहा है। अब कोई दूसरा भाषा समझाने वाला आवे और समझावे कि भैया जी जा कह रहे हैं उसकी मिलेट्स की भाषा कि तुम्हारा मैंने तुम भगवान बन जाओ, पूर्ण सुखी हो। उसको सुन के गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, पसंद है। हमें भगवान बनाने की बात क्या है? ओह गजब हो गया। अब तुम स्वस्ति स्वस्ति करा, स्वस्ति 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 स्वस्ति, तो कहो ये तुम पता है समझ नहीं आया। अरे ना स्वस्ति स्वस्ति, अब का स्वस्ति? अरे नाथ कैसी स्वस्ति? अरे अरे भगवान जैसे 24 तीर्थंकर को अपन बोलते स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, तो जैसे भी आनंदमय हो गए, हम भी भगवान ऐसे आप जैसे आनंदमय हो जाए, ऐसा अपन उसको भाव निभा रहे चल। तो अपन अब उसमें पढ़ जाओगे जल्दी 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 स्वस्ति 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 स्वस्ति, का कह रहे हैं? वो तो चढ़ावे से स्वस्ति नहीं हो रही तुम्हारी, और पढ़वे से नहीं हो रही। कहा कह रहे भी जैसे भगवान आनंदमय है, आनंद पूर्ण रूप है, पूर्ण सुखी है, ऐसे अपन भी इनके स्वरूप को जैसे ये सुखी हुए वैसा इन जैसे बनना है। उसके लिए अपन जो भी भगवान का नाम लेके और बार बार भावना को भा रहे, जो नहीं है कभी कि स्वस्ति स्वस्ति करना, जो कभी तुम और किसी कर रहे। ये तो दिन भर स्वस्ति स्वस्ति करते रहते। नवीन जो है ये तो क्या बोलते हैं मनीष वगैरह, दिन भर स्वस्ति का है, स्वस्ति 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 नाम ही इसलिए रख लिया कि स्वस्ति। अपन मंदिर में नहीं बोल पाओ तो कम से कम दिन भर स्वस्ति स्वस्ति करते, कितने कितने पुण्य हो जाता। इसलिए भैया अपन देखो शब्द मिलेच्छ मत बनो। आचार्य कह रहे अगर शब्दों में अपन ने मोह कर लिया और उसके अर्थ को नहीं समझा तो उसका नाम है शब्द मिलेच्छ। और शब्द का एक ही अर्थ पकड़ लिया, शब्द का नाम अनेक अर्थ था। जिस शब्द का जहां जो अर्थ हो उसका वो अर्थ निकालना,
एक ही अर्थ निकाल तो वो भी शब्द मिले हो गए थे। इसलिए बहुत सारी विसंगतियां जीवन में व्यक्तियों के अपनी अज्ञानता में, जितनी लड़ाई झगड़े हैं ये सब मूर्खता के हैं, कहीं धर्म मरम के झगड़े नहीं है, ध्यान रखना। जितने लोग अकड़े फिरते हैं धर्म के नाम पर, समझ लेना महामूर्खों के राजा है। क्यों भी धर्मात्मा व्यक्ति अकड़ता पकड़ता नहीं है, वो तो जीव मात्र को अपने समान समझ के उसके प्रति प्रेम रखता है। जिसको सब जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, समझ लेना, और पक्षपात जिसको है कि मुझे अपने, वो तो समझ लेना गृहीत मिथ्या दृष्टि है। इसलिए अपन को बहुत अंदर में अपनी जीवन की धारा को देखना कहाँ चल रही है। ये स्वाध्याय, ये गारुणी मंत्र है आचार्यों के, एक एक वाक्य से तुम्हारी विपरीतता कहाँ कहाँ चल रही वो दूर होने चाहिए, और ऐसे नई मूर्ता पैदा नहीं करनी चाहिए कि हमने जो है जो पढ़ लो वो पढ़ लो, दम्भ कर लो पढ़ गए। अंदर में जिसके लिए पढ़ाया गया वो तो नहीं हो गए, और ग्रंथों को और पढ़ लो, हम तो सब जानत है। और जानत कहा हो तुम, हमने कहा कि भैया का पड़ गया तो क्या है, वो बोला जाता है ना, कुछ ऐसा सूत्र बोला जाता है, ऊना मासी धम बाप पड़े ना हम। तो एक और है वो, उसका क्या है, ऐसा ही कुछ बोला जाता है, बुंदेलखंड का एक वाक्य है वो ऐसा, क्या उसका भी, उसका शब्द सब समझ को ध्यान में नहीं आ रहे है? नहीं वो नहीं, एक और है कुछ दूसरा। तो वो अभी एक कक्षा में, जैसे परीक्षा में भी प्रारंभ का अक्षर नहीं आवे तो बैठा रहता, घंटों से बैठा रहता वो भी, लिख नहीं पाता। तो मतलब उसका कहने का भाव ये था कि उल्टी उल्टी बातें वो कह रहा हो, जो है नहीं उनको अर्थ को अनर्थ करना, वो कहे हम सब पढ़ गए। मैंने उसका जो प्रयोजन था वो तो पकड़ा नहीं, और उल्टे उल्टे पकड़ के दम भर कर लिया। जैसे वो एक त्रिया चरित्र में आता ना, पंडित जी का एक दृष्टांत दिया उन्होंने, लिखा है महाराज जी ने कि वो इतने ग्रंथों जो है ऊँट पे लाद के ले आ रहा है, इतने पढ़ाई पढ़ कर आया। तो वो रस जा करके उनने पूछा कि भैया ये तो बताओ कि पाप का बाप क्या है। कहने लगे जी हमने तो सब पढ़ लिया, हमने तो आज तक पढ़े नहीं है कि कहाँ वो पाप को, तुमने कहाँ पढ़ो पाप को बाप का है। अरे तो कि फिर वापस जाओ पढ़ने के लिए। वो वापस हो रहा था, अब रास्ते में जा रहा था, पहले तो यात्रा ऊँटों उड़ गया, पैदल ऊँटी थी, अब वो जा रहा था रास्ते में कई जगह रुकना, तो एक जगह रुका जहाँ पर रोज भोजन बनाते हुए अपने हाथ से बनाते खाते था। तो उसने सोचा कहीं यहाँ बना के भोजन करें। तब वो पहुँचा वहाँ कहीं पर, कहाँ पर वो बेस्या का कहीं जगह थी वो खाली। तो उन्होंने कहा हमें रुकना है, भोजन बनाना है। अरे उन्होंने कहा महाराज मिल जाओ। पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगे अरे हम तो बेस्या। अरे छी यहाँ नहीं रुके। तो कही अरे तुम यहाँ नहीं रुक क्यों? कहने लगे अरे हम ब्राह्मण हैं, शुद्ध हैं, ऐसा है वैसा। अरे उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, हम जीवन भर पाप कर रहे हैं और आप ऐसे महाराज हो और पवित्र आपका हमारे यहाँ आप रुक जाओगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, और आपके लिए हम दक्षिणा में कुछ पैसे दे देंगे, दान दक्षिणा में 5-10 असार्थियाँ जितनी भी असार्थियाँ दे देंगे। तब ब्राह्मण ने कहा चलो यार क्या जमीन थोड़ी कोई अशुद्ध हो जाती है, अपन इसके यहाँ इधर रुक करके बना लेते हैं, भोजन कर लेंगे। ठीक है करने लगे, वहाँ वहीं रुक गया और उधर रुक करके धीरे धीरे फिर वो पर उसने बेचना कि महाराज हम आओ सीधो ले लो, थोड़ा हमारा और कल्याण हो जाएगा। और अरे छी तुम्हारा सीधा हम कैसे किए? अरे महाराज 10 असार्थियाँ और दे देंगे, हमने जिंदगी में पाप किए हैं थोड़े, हम भी हमारा भी हित हो जाएगा कल्याण, आप तो पवित्र हो, आपका क्या है? और इसमें सीधी में क्या लगता है, तो बाजार से कोई भी लाता है, इसमें अशुद्धता क्या घुस गई? अच्छा उन्होंने कहा ठीक है ले लेंगे। धीरे धीरे उन्होंने कहा महाराज मेरा उद्धार हो जाएगा, हम बनाए दे रहे, आप काहे को मेहनत कर रहे हैं? अरे रे ले छी तेरे हाथ का मैं कैसे बनाया? उन्होंने कहा मोड़ दे देंगे 10,000। ऐसे करते करते अब भोजन बनाने को भी बनवाने तैयार हो, धीरे धीरे बन गया भोजन। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे हाथ से और खा लो, और तर जाएंगे हम, और दे देंगे 100 रुपया। उन्होंने कहा ठीक है उसमें क्या है, अपना लगता क्या है। तो धीरे धीरे और उसने जैसे खाने के लिए मुंह उठाया, उन्होंने खींच के एक झापड़ा लगाया उसमें। कहने लगे तुम पढ़वे जा रहे पाप को बाप को बाप क्या है? पहले जहाँ हम आए थे रुकवे में तुम ची कर रहे थे, और फिर हमारे हाथ से खाने लगे, कुछ दिनों में हमसे शादी करके दे लेने लगो। क्या है? लोभ पाप को बाप,
इसके लोभ में आकर के आदमी क्या क्या नहीं करता है, लोभी व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। इसलिए मतलब क्या है कि तुम पोथन ना पड़ जाए खूब बढ़िया, ऊँटों पर लाद ले आएगा, हम तो सब पड़ गए, तो मूल चीज तुम्हें क्या समझ लेती वो तुमने समझी नहीं। इसलिए अपन को ज्यादातर ऐसे बाहर की क्रियाओं में, बाहर के क्षयुप संज्ञान में, कछु बाहर के त्याग ग्रहण में और दम्भ करके मानने लगते कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा, और मूल में धर्मी आत्मा को समझे नहीं, उसकी भी श्रद्धा ज्ञान लीनता करी नहीं, तो कितना धर्म हो जाएगा। आज तक बहुत बड़े धर्म में गए हम, धर्म के नाम पे ठगाए गए हैं आज तक। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम हुए त्याग, इसके लिए अपन को ये जिनवाणी पढ़नी चाहिए। आज तक अपन ने भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए तत्वों का अभ्यास नहीं किया, मनमाने तरीके से धर्म के नाम पे अपन कुछ भी करते रहे। अब जो है ये बातें अपन को एक एक गाथा, एक गारुणी मंत्र जैसे विष को उतारती है सर्प के जहर को, ऐसी एक एक गाथा तुम्हारे मिथ्यात्व के जहर को उतार के और तुम्हारे संसार के अभाव करने के लिए कहा है। अगर अपन इसको शांति से इधर उधर की कल्पनाएं छोड़ के और समझे, सुने और सुन करके जीवन में उसको, अपने जीवन में विपरीतता को छोड़ते जाए। चलिए निज निज में बताए वाणी में पंच परमेश वही तो था, नहीं रुका, अरे चल रहा था, अभी भी चल रहा है।